हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 10.2 के बारे में बताती हूँ। पहला सवाल हमारा, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। यह हमारे ऑप्शन है दोस्तों। इसमें से हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले वो बना लेते हैं जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक बिंदु क्यू से, मान लो एक बिंदु हमारे ये है, ठीक है। एक बिंदु क्यू से, ये हमारा क्या है, हम इसका नाम टेक देते हैं क्यू। क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब वृत्त पर, ठीक है। हम यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं। वृत्त पर, ये हमारे वृत्त हो गया। वृत्त पर स्पर्श, स्पर्श क्या होती है? जो छू के जाती है, ठीक है, इसे वृत्त को, ठीक है। स्पर्श की रेखा कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो कितनी है? क्यू से, एक बिंदु क्यू से इस एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा क्यू, ठीक है। ये हमारी स्पर्श रेखा होगी क्यू। तो कितनी लंबाई है इसकी? 24 सेंटीमीटर। अब तथा क्यू की, जो ये क्या हुआ है, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो क्यू से केंद्र, केंद्र क्या का है हमारा? ये वृत्त के अंदर हमारा ये होगा केंद्र, ठीक है। तो इससे दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये होगी, ये क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारे क्या हो गया? सीधी रेखा होगी, ठीक है। अब ये त्रिज्या होगी तो हम इसका नाम टेक लेते हैं। इसका क्या हो गया? तो ओ पी क्यू। यहाँ पर ये ओ हो गया और ये पी हो गया। ये हमने अपनी तरफ से रखा है। तो ओ पी क्यू, ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। ये जो ये त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये समकोण त्रिभुज बनाती है। तो ये हमारे लंब होगा। तो समकोण त्रिभुज के सामने जो भी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो ये क्या हो गया हमारी भुजा? कर्ण। और ये क्या होगी? आधार। चाहे इसे मान लो आधार, चाहे इसे मान लो। ये क्या हो गया? हमारी लंब, ठीक है। ओ पी क्यू। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो हम लिखते हैं, दिया है, दिया है, क्या दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। कौन सी है? पी क्यू। पी क्यू हमारी क्या है? 24 सेंटीमीटर। और ओ क्यू, ओ क्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें ओ पी हमें ज्ञात करनी, मतलब ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है ये जो हमें ज्ञात करनी। वृत्त की त्रिज्या कौन सी है? ओ पी। ओ पी हमें ज्ञात करनी। ये हमारा लंबी है, ठीक है, और ये त्रिज्या भी है। तो अब हम हल करते हैं। हल हल करने के लिए सबसे पहले हमें, ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार दे रखा है। तो लंब काटने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है हमारा? ये हमारा कर्ण है यहाँ पर। ओ क्या, ओ पी क्यू क्या है हमारा? पी क्यू, पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। क्या हो गया हमारा? आधार, ठीक है। पी क्यू ये हो गया। और कर्ण हमारा कितना है? ओ क्यू। ये हमारा कर्ण है ओ क्यू। तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस लंब ओ पी हमें निकालना है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा? ये कर्ण है ओ क्यू, ठीक है।
ओ क्यू हमने यहाँ पर लिख लिया ओ क्यू, और आधार हमारा कितना है पी क्यू, ये पी क्यू हमारा आधार हो गया, और ओ पी ये क्या हो गया हमारा लंब। ठीक है, तो अब ओ क्यू हमें कितने दे रखा है, ओ क्यू 25 सेंटीमीटर, तो 25 स्क्वायर लिख लेंगे हम। ठीक है, सेंटीमीटर हम बाद में लगा लेंगे। तो बराबर पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू 24 है, तो 24 स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 का वर्ग कितना होता है, 25 को हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा वर्ग निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 625 बराबर 24 का वर्ग कितना होता है 576। अगर आपको वर्ग करना नहीं आता तो आप गुणा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम 24 को 24 से गुणा करते हैं तो 576 आता है, आप इसे गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, प्लस ओ पी स्क्वायर, तो ये इधर प्लस में है ये 576, तो हम इधर की साइड ले जाइए इसे 625 माइनस 576 बराबर ओ पी स्क्वायर। तो अब इसे माइनस करने पर कितना आता है हमारा, आता है 49 माइनस करने पर, अगर माइनस करोगे आप तो ओ पी स्क्वायर। तो ये 49 किसका वर्ग होता है, ये होता है 7 का, सत्तू सत्तू 49 होता है ना, सत्तू सत्तू 49, तो ओ पी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया यहाँ पर, तो कितना बच गया हमारा 7, क्या बच गया ओ पी हमारा क्या आया, ये हमारा ओ पी आया, ओ पी, तो ओ पी कितना है हमारा, ओ पी हमारी क्या है वृत्त की त्रिज्या। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्या ओ पी, ये हमारी त्रिज्या। ठीक है, और बराबर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें कौन सा सही है हमारा, ये, तो इस पर आप टिक लगा सकते हैं। दोस्तों अब ये हमारा प्रश्नावली 10.2 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया है कि आकृति 10.11 में यदि टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर है किसके, मतलब ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें इसमें से पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आकृति है जो हमें दी हुई है, तो इसमें यदि टी पी कौन सी होगी, ये होगी टी पी और टी क्यू। ठीक है, टी क्यू केंद्र ओ वाले, मतलब केंद्र ये हो गया ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये दो स्पर्श रेखाएं है इस प्रकार है कि, मतलब इस प्रकार दी हुई है पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो हमें कोण पी टी क्यू, मतलब पी टी क्यू बराबर है किसके, इसमें से देखना है हमें कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो हमें कौन कौन सा ज्ञात करना, ये बीच वाला, जो भी बीच वाले वर्ड लिखा होता है हमें वही कोण ज्ञात करना होता है, तो हमें यहाँ पर टी कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मान लो हमें दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में क्या है टी पी, ये होगा टी पी और टी क्यू, ये क्या है स्पर्श रेखा है हमारी। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे पहले टी पी, ये लिख रहा टी पी टी क्यू, टी पी और टी क्यू क्या है हमारी स्पर्श रेखाएं है,
ठीक है। तो अब और क्या दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ। मैंने कहा था ना जो बीच वाला वर्ड होगा, मतलब बीच वाला वर्ड ये होगा ओ, तो ये हमारा क्या होगा, कोण पी ओ क्यू बराबर कितना है हमारा 110 डिग्री। ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना, मतलब ये करना कोण पी टी क्यू, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना, कोण पी टी क्यू बराबर किसका है, ये हमें ज्ञात करना। तो अब हम आगे चलते हैं परिमेय। परिमेय 10.1 से, मतलब हमने 10 पॉइंट परिमेय जो बुक में दिया हुआ है हमें, तो उससे सिद्ध होता है कि कोण, जो ये कोण है ना, ये वाला कोण, ये हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि ये समकोण बनाता है। यहाँ पर जो वृत्त में केंद्र होता है और वो उसकी त्रिज्या कितने की होगी, समकोण त्रिज्या बनती है वो, मतलब त्रिज्या पर समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये कितना होगा 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज का कितना वो होता है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो अब हम इसमें ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या बनी हुई है यहाँ पर। तो हम लिख लेंगे कोण पी कितना हो गया 90 डिग्री, और कोण ये क्यू कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है। और ये वाला कोण रह गया एक, कोण ओ कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है। ये हमें इसमें दिया हुआ है आकृति में। तो हमें क्या ज्ञात करना, कोण टी, कोण टी बराबर हमें ये ज्ञात करना। तो क्या हो गया ये क्या बन रहा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। ठीक है। क्या ये चार भुजा वाले आकृति को क्या कहते हैं हम, चतुर्भुज। तो ये हमारी चतुर्भुज बन चुकी है। तो हम ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है। ठीक है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है। अब हम इसके सभी चतुर्भुज के सभी कोण कौन कौन से हैं, ये रहे यहाँ पर, एक कोण पी है, कोण पी है प्लस कोण क्यू है प्लस कोण ओ है प्लस कोण टी है। ठीक है। ये हमने चरों के नाम यहाँ पर लिख लिए। इसका योग कितना है 360 डिग्री। तो कोण पी हमारे कितना है, कोण पी हमारे पास कितना है, ये 90 डिग्री, प्लस क्यू भी 90 डिग्री का है, प्लस ओ कितना है हमारे पास 110 डिग्री, प्लस कोण टी हमें ज्ञात करना 360 डिग्री। ये चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो अब ये अगर इन्हें प्लस करते हैं हम 90 90 180 180 110 कितना हो गया 290 डिग्री, प्लस कोण नंबर टी 360। अब इसको 290 को इधर की साइड ले जाएगा हम, तो कोण टी बराबर 360 माइनस 290 डिग्री। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा 70 डिग्री। तो ये कोण क्या आ गया हमारे पास, कोण टी कितना आ गया 70 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम देखते हैं कोण 70 कौन सा है, ऑप्शन हमारा ये वाला। तो हम इस पर टिक लगा देंगे और ये कोण हमारा क्या बनेगा 70 डिग्री। ठीक है। काफ़ी आसान है दोस्तों, एक बार आप समझोगे। पहले हम ये देखेंगे क्या हमें दिया क्या है, जो अभी हमें दिया हुआ है, मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त में यहाँ पर लिख रहा है ना, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। तो हमने जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लिया। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है एक कोण, ये दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना
कोण टी। तो परिमेय 10.1 से मतलब कोण पी जो ये होता है ना, कोण पी समकोण त्रिभुज बनाता है। तो समकोण त्रिभुज का कोण कितना होता है 90 डिग्री का। तो हम ये आप हमेशा 90 डिग्री लिख लियो यहाँ पर। जब भी किसी वृत्त की त्रिज्या होगी ना तो वो होगी 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री लिख लिया। इसका क्यू भी 90 डिग्री का हो गया और ये कोण तो हमें दिया रखा है तो 110 लिख लिया। तो कोण टी हमें ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा चतुर्भुज बन चुका है। चतुर्भुज का सभी कोणों का योग कितना होता है 360। और अब हम चारों कोण इसके प्लस कर लेंगे। तो प्लस कर लिए बराबर 360। अब हम जो कोण हमें दिया हुआ है ये कोण हमने लिखे थे पहले, तो हमने इनका जो भी कोण दे रखा था ना तो हमने वो लिख लिया। इस कोण ये कोण है 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण 110 का। तो अब इसी तरीके से हमने कोण टी ज्ञात कर लिया। अब हमारा ये आंसर निकल चुका है। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 10.2 से। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण हमें POA बराबर किसके होगा, ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसमें से बताना है। सबसे पहले हमें वो करना है जो हमें दिया हुआ है। यदि एक बिंदु P से, मान लो एक बिंदु P है हमारा, मान लो ये बिंदु हो गया हमारा, ठीक है, ये बिंदु P हो गया, से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, O केंद्र वाले मतलब ये हमारा केंद्र O होगा वृत्त पर, ठीक है, ये हम वृत्त बना लेंगे यहाँ पर। ये हमारा वृत्त बन चुका है, ठीक है। अब इस पर O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA मतलब O केंद्र हो गया, O केंद्र वाले किसी वृत्त, ये वृत्त हो गया, पर स्पर्श रेखा कौन सी है PA और PB स्पर्श रेखा है, इस पर कर्व झुकी हुई है, मतलब ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है। ये इस प्रकार झुकी हुई है कि ये यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाती है, 80 डिग्री का कोण, ठीक है। तो अब ये कौन सी होगी A और ये क्या होगी B, मतलब PA और PB किसी वृत्त पर इस प्रकार झुकी हुई है कि ये 80 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाती है। अब क्या है, तो हमें कोण POA बराबर किसके है, तो हमें कोण ये ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब वृत्त किसी इस वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करती है तो सिंपल सी बात है वहाँ पर एक पॉइंट होगा, तो पॉइंट वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी त्रिज्या होगी। तो अगर स्पर्श वृत्त को स्पर्श कोई रेखा करती है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हमें परिमेय 10.1 सिद्ध करता है, बताता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया 90 डिग्री का कोण। तो हमें कोण O, सबसे पहले हमें कोण O ज्ञात करना, ये कोण हो गया तो हमें ये ज्ञात करना। उसके बाद POA ये क्या हो गया त्रिभुज एक, ठीक है, ये ज्ञात करना अर्ध कोण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय यहाँ पर लिखेंगे परिमेय 10.1 से 1 से, मतलब ये हमें लिखना पड़ता है, ये हमें सिद्ध करता है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण A कितना हो गया हमारा 90 डिग्री और कोण B कितना हो गया 90 डिग्री, और कोण क्या दे रखा कोण P, ठीक है, ये कितना है 80 डिग्री। तो अब क्या बच गया, कोण O बच गया, ये हमें ज्ञात करना। तो ये आपको आकृति
लग रही होगी, क्या बन गई, एक ये भुजा, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये 4 भुजा बन गई। तो 4 भुजा को क्या कहते हैं हम, चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज बन चुकी है। अब चतुर्भुज में 3 कोणों को तो योग हमें पता है कितना है मान, तो अब हम चौथे कोण का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, ये चतुर्भुज हमारी आकृति है। तो इसमें 3 कोण तो दिए हुए हैं, कौन कौन से, कोण नंबर 1 ये हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर, कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ हमें ज्ञात करना, कितना हो गया, 360 डिग्री। ये चतुर्भुज बन चुका है। तो अब हम कोण ओ ज्ञात करेंगे। तो ए का मान कितना है यहाँ पर, ये होगा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस कोण बी का मान, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो गया, प्लस कोण पी कितना हो गया, 80 डिग्री, ये हमारा कोण पी है, प्लस कोण ओ हमें ज्ञात करना 360। अब हम इसको प्लस करते हैं, 90 90 180 और 80 कितना हो गया, 260, 260 डिग्री हो गया, प्लस कोण ओ इक्वल 360 डिग्री। अब हम इसको प्लस करते हैं, ठीक है, इनको प्लस किया तो कितना गया, 260 प्लस कोण नंबर ओ। तो अब कोण नंबर ओ बराबर 360 माइनस, ये इधर आ जाएगा, माइनस को जगह 260 डिग्री। तो कोण ओ कितना आ गया हमारा, इसमें से माइनस किया तो 360 माइनस 260 कितना हो गया, 100 पॉइंट, ठीक है, 100 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना था, ये हमें बता रखा है यहाँ पर, कोण पी ओ ए बराबर किसके है, तो कोण का मान तो हमारे निकट गया यहाँ पर 100 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री। तो ये पूरे का मान लिखना है ना, तो हमें क्या बताना है, पी ओ ए, पी ओ ए, तो हम इसका आधा कर लेंगे ऐसे, तो हो गया था। तो अब ये पूरे का मान लिखना था ना, ओ का मान लिखना था 100 डिग्री, तो हमने इसको आधा कर लिया। तो हम क्या करेंगे, ये 2 त्रिभुज हो गए, एक ही हो गया, एक ही, तो हमें इस वाले त्रिभुज का मान हमें ज्ञात करना, इसका ओ का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि इस पूरे का पता है ना हमें, तो आधे का काट रहे, तो आधे करने के लिए हमें 2 से भाग करना पड़ता है। तो हम इसको 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, हमारा कोण नंबर ओ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, अब हम कोण नंबर पी ओ ए में, ठीक है, बराबर कोण नंबर ओ बटे 2, कोण नंबर ओ का हम आधा कर देंगे, कितना था यहाँ पर 100 डिग्री बटे में 2, तो कितना आ गया काट के 50, तो ये हमारा आ गया 50 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा इसमें कौन सा आंसर हमारा ठीक है, ये पहला वाला ए ऑप्शन सही है।